महाभारत का वह योद्धा जिसे जीवन भर उसका अधिकार नहीं मिला, जिसे दुनिया ने सूतपुत्र कहा, लेकिन जो वास्तव में सूर्यपुत्र था। आज की कहानी है कर्ण के जन्म की। भारतवर्ष के मध्य में स्थित था कुंती भोज का समृद्ध साम्राज्य, जहां धर्म, मर्यादा और प्रतिष्ठा राज सिंहासन से भी ऊंचे माने जाते थे। इसी साम्राज्य में पली बढ़ी एक राजकुमारी जिसका नाम था कुंती। यह वही कुंती थी जिसके भाग्य में केवल राजमहल नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाना था। राजकुमारी, आप रोज इतनी चिंतित क्यों रहती हो? क्योंकि मेरा मन कहता है मेरा जीवन साधारण नहीं रहने वाला। आप डरती है राजकुमारी? नहीं नहीं, पर मैं आने वाले समय को महसूस कर रही हूँ। और तभी भाग्य ने अपनी पहली परीक्षा भेजी। महर्षि दुर्वासा, जिनका क्रोध क्षण भर में श्राप बन जाता था और जिनकी प्रसन्नता राजाओं को भी अमर बना देती थी। इतिहास गवाह है, दुर्वासा का अपमान विनाश लाता था और उनकी सेवा वरदान। महारानी, दुर्वासा मुनि आ रहे हैं। वही मुनि जिससे देवता भी डरते हैं। ये भी मुनि है जिसने एक स्त्री को पत्थर बना दिया था। अतिथि देवो भव। सखी, ये मेरी परीक्षा है। कुंती जानती थी यह केवल अतिथि नहीं, भाग्य का द्वार है। विशाल साम्राज्य की एकलौती राजकुमारी कुंती, अखंड वैभव विलास में पली बड़ी राजकुमारी कुंती, क्या एक भटते साधु की सेवा करना चाहेगी? जी अवश्य गुरुजी, साधुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अगर सेवा करने में जरा सी भी भूल होगी तो तुम्हें श्राप भी मिल सकता है, ये याद रखना। जी गुरुजी। भोजन ठंडा है, जल दर से आया। जी, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका कोई भी दंड सहने के लिए तैयार हो जाऊंगी। जल्द ही मेरे लिए स्नान करने की व्यवस्था करो। जी गुरुजी, अभी लाई। जल को स्वीकार करे गुरुजी। आज्ञा दे गुरुजी, मैं और क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करे। जी गुरुजी, अवश्य। महारानी, में जैसा करो वैसा करो। मैं प्रशान हूँ, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ। कैसा मंत्र गुरुजी? ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये मंत्र से तुम देवता को बुला सकती हो। यह मंत्र आशीर्वाद भी था और भविष्य का बोझ भी। वह महारानी, आपने क्या सेवा की है? कहीं वो मंत्र में भूल तो नहीं की? यदि ये मंत्र सही है तो सूर्यदेव से श्रेष्ठ कौन? मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो जम से ही कवच और कुंडल धारण करेगा। कुंती ने देखा तो अपनी कोख में एक बच्चा आ गया। वह बच्चा अत्यंत सुंदर था और उसके शरीर पर कवच और कान में कुंडल थे। तभी वह बच्चा रोने लगा। कुंती घबरा गई और उस बच्चे को लेकर नदी के किनारे पर चली गई। उसने कहा, मेरे बच्चे, मुझे ये करना ही पड़ेगा वरना समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। फिर उसने बच्चे को टोपली में डाल दिया और
टोपली नदी में बहकर चली गई और उसी क्षण एक मां और एक योद्धा का भाग्य लिख दिया गया। जिसे संसार ने बाद में ठुकराया, वह जन्म से ही सूर्य के समान तेजस्वी था। यहीं से आरंभ होता है महाभारत का सबसे बड़ा अन्याय। जिस बालक को आज नदी में बहाया गया, वही आगे चलकर पांडवों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बनेगा। लेकिन सवाल यह है, जब वही कर्ण कुंती के सामने खड़ा होगा, तो क्या मां उसे पहचान पाएगी? कर्ण के जन्म की यह कथा हमें केवल एक पौराणिक घटना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन का एक कठोर सत्य भी बताती है। कभी कभी सबसे बड़ा अन्याय दुश्मनों से नहीं, परिस्थितियों से होता है। कुंती ने जो किया वह क्रूरता नहीं थी, वह समाज के डर से लिया गया एक विवश निर्णय था। यह कहानी सिखाती है कि हर दिव्य आत्मा सम्मान के साथ जन्म नहीं लेती। कुछ को संघर्ष विरासत में मिलता है और पहचान उन्हें स्वयं बनानी पड़ती है। कर्ण का जन्म हमें यह भी सिखाता है कि भाग्य हमें चुनता नहीं, पर हम भाग्य के सामने कैसे खड़े होते हैं, यही हमारा चरित्र तय करता है। साथ ही यह कथा यह प्रश्न भी छोड़ जाती है कि क्या समाज के नियम मानवता से बड़े हो सकते हैं, और क्या एक मां का त्याग सदैव सही माना जाना चाहिए। पार्ट 1 यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो केवल उस पीड़ा की शुरुआत है जो आगे चलकर महाभारत का सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाली है। ऐसी अनकही कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि धर्म की आवाज दूर तक पहुंचे।